So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया था और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वैसे ही हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी। ठीक है जी, और ये एमिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडी और फिनोमिनोलॉजी और ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में फिनोमिनोलॉजी होता क्या है? फिनोमिनोलॉजी इज़, जैसे कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस रिसर्च को लोगों के एक्सपीरियंस से जोड़ के करूँगी कि लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, मैं उनसे पूछूंगी और उस चीज़ पर, उस प्रोसेस को मैं करूँगी। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? फिनोमिना, कि लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों का क्या एक्सपीरियंस था। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर फ्लड आ गया, ठीक है, तो मैं उन लोगों से जाके पूछूंगी जिन्होंने वो फ्लड को एक्सपीरियंस किया कि आपको कैसा लगा, आपको डर लगा, फिर आपने खुद को कैसे सेव किया। ये सब चीज़ें मैं जाके जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करूँगी, खुद उनको पूछूंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस की थी ये चीज़, तो वो होती है फिनोमिनोलॉजी। मैं उनको पूछूंगी कि क्या फिनोमिना अकर हुआ था उस टाइम। ठीक है जी, तो दिस रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि उस ह्यूमन ने, जब वो साइक्लोन आया वहाँ पे कितने लोग होंगे, उन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे, उस चीज़ के बारे में मैं उनसे पूछूंगी। ठीक है, वो होती है फिनोमिनोलॉजी। देन सच एज व्हाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज, मतलब उन्होंने बोला कि मैं उनसे पूछूंगी जैसे कि व्हाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको कैसा लगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब साइक्लोन आया, फ्लड्स आए, ठीक है, इतना आपके घर बह गए कईयों के, ठीक है, कईयों की डेथ हो गई, तो आपका क्या वो एक्सपीरियंस था उस टाइम। मैं उस चीज़ के बारे में रिसर्च करूँगी, उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया आपको एक्चुअल में फिनोमिनोलॉजी क्या होता है। देन फिनोमिनोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिनोमिनन, which means that which appears and logos means study। ठीक है जी, स्टडी करूँगी मैं उस चीज़ की जो उन्होंने उस टाइम एक्सपीरियंस किया, देखा। ठीक है, इट इज़ फिलोसफिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो और आपके माइंड ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, एकदम फ्लड आया, पता नहीं आपके दिमाग में क्या कुछ चला होगा उन लोगों के, है ना, तो इस चीज़ पे मैंने रिसर्च की है जब, तो उस प्रोसेस को हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या था, उनका कॉन्शियसनेस कैसी थी उस टाइम, उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, ये सब चीज़ों पर रिसर्च करने को हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ फाउंडेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी बाय एडमंड हुसर। ठीक है, जो एडमंड हुसरल थे, तो उन्होंने क्या किया, ये 20th सेंचुरी में फिनोमिनोलॉजी का प्रोसेस लेके आए कि हमें क्या करना चाहिए, वो जब हमने रिसर्च करनी है उन रियल लाइफ सिचुएशंस को देखेंगे जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उनसे पूछेंगे। ठीक है, ये फिनोमिनोलॉजी का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया 20th सेंचुरी में। देन फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, एंड हाउ दे इंटरप्रेट द एक्सपीरियंस, और कैसे वो अपने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस चीज़ को फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर द एक्सपीरियंसेस, ये कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम द सेंसेस। तो देखिए, जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब सामने से हमें पता है ट्रक आ रहा है बहुत ज़ोर से, ठीक है, फटाफट से, पूरी स्पीड से, तो क्या होगा, तो हमें पता होगा, हमारी सेंसेस तो एक्टिव है ना, तो हमें पता है कि उस टाइम हमें कैसा फील हो रहा है, कि मैं क्या करूं, अब ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, मैं करूं क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें हम अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई होप आप समझ गए हो। देन दिस इज समथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल और एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग और अ पर्सन। ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखेंगे तभी एक्सपीरियंस करेंगे, खुद के साथ हुआ है तभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे रिसर्च करनी है कि उन लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने उस पूरे फिनोमेना के दौरान उनके दिमाग में क्या क्या आया, क्या क्या उन्होंने फील किया, वो सब चीज़ों पे हमने रिसर्च करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज डिफाइन फिनोमेना। अगर सिंपल में डेफिनेशन बताऊं फिनोमेना की क्या होती है,
इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। तो हम सबको पता है ऑब्जर्वेबल एक्ट होता है, ठीक है, जो चीज़ हमारे आगे घटी होती है, जो घटना घटी होती है तो हमें पता होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, जो हमने सोचा भी नहीं होता, एकदम से हो जाता है, ठीक है, फिनोमेना उसी को बोलते हैं ना। एन एक्सेप्शनल हैपनिंग और अ रिमार्केबल सिचुएशन विच में रिजल्ट टू क्वेश्चनिंग और फर्दर स्टडिंग, जिसकी वजह से हमें और दुविधा हो जाती है कि हाँ आगे क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, उस चीज़ को हम प्रोसेस बोलते हैं या फिनोमेना बोलते हैं। नाउ कम्स देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला, द स्टडी ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, ठीक है जी, मतलब उस पर्सन ने क्या एक्सपीरियंस किया, लाइव एक्सपीरियंस था, उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसके साथ हुआ है या बाकियों के साथ हुआ है, उसने खुद खड़ा होकर देखा, चाहे जैसा भी है, ठीक है, उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो उन लोगों के साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ है उस चीज़ को वो स्टडी करता है, पहला एलिमेंट। दूसरा, एक्सपीरियंस इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, हमारा माइंड तो एक्टिव है ना उस टाइम, कॉन्शियसनेस के साथ पूरा हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। देन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसेंस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी, तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें पता लगता है जब हम रिसर्च करते हैं, और उसी को हम फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं, जब हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, उनके क्या व्यूज़ हैं उस चीज़ को लेकर, वो होती है फिनोमेनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने सिंपल अगर एग्जाम्पल भी बताऊं, जैसे मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो डाली, ठीक है, फिनोमेनोलॉजी डाली, केस स्टडी डाली, कोई भी अपलोड की, तो अब जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कोई डाउट हो रहा है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, कहाँ कहाँ मेरी कई गलतियाँ हो रही हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, वो सब चीज़ें अब आपको पता है, ठीक है। अब मैं रिसर्च करूँगी कि हाँ मेरे कितने मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं कितने मेरे, ठीक है, कितनी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं जाके उनसे पूछूं कि कहाँ आपको लगता है कि क्या हुआ है, मुझसे अगर कोई गलती हुई है, आप तो मेरी वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा मेरी वीडियो को लेकर, उसको हम फिनोमेनोलॉजी बोलेंगे। आई होप समझ आ गया अभी। देन पर्पस ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, अब फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्यों की जाती है? टू इलस्ट्रेट द स्पेसिफिक, टू आइडेंटिफाई फिनोमेना थ्रू हाउ दे आर परसीव्ड बाय द एक्टर्स इन द सिचुएशन। एक्टर्स वो फिल्मों वाले नहीं, एक्टर्स मतलब जिसने वो चीज़ देखी है, जिसकी आंखों के सामने वो चीज़ हुई है या जिसके साथ हुई है, वो एक एक्टर हुआ, मतलब मेन रोल कहते हैं जिसको हम, ठीक है जी, उससे पता लग जाता है कि हाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। Then, pure phenomenology research seek essentially to describe rather than to explain, ठीक है, ये चीज़ मतलब वो पर्सन जिसके साथ वो चीज़ हुई है वो अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, मेरे साथ वैसा हुआ, उस सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, एकदम से बहुत तेज़ फ्लड आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं, तो वो क्या अच्छे से डिस्क्राइब करेगा कैसा हुआ, क्यों आया फ्लड, ठीक है, क्या रीज़न था, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, 4 स्टेजेस ऑफ फिनोमेनोलॉजी। तो जब मैं रिसर्च करूँगी फिनोमेनोलॉजी की क्या है, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग तो आप सबको होता है ना, जब आप ब्रैकेट डालते हो, कहने का मतलब कि सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं वो ही मैं उस ब्रैकेट के अंदर रखूँगी, जो फालतू के है वो मैंने बाहर निकाल देने हैं, ठीक है जी। जो जो मुझे उस रिसर्च के टाइम इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं उन 2 ब्रैकेट्स के अंदर रख दूँगी, बाकी का जो फालतू का है मैं उनको बाहर निकाल दूँगी, जो मुझे चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट लग रही, ठीक है। ब्रैकेटिंग, देन इज इंट्यूटिंग, देन इज एनालाइजिंग, देन इज डिस्क्राइबिंग, ठीक है। एनालाइज कर दूंगी उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के, मैं देखूंगी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब जाके उसको मैं पूरा तरह से क्या करूंगी, इवेलुएट करूंगी। कहने का मतलब जब वो क्रिएट हो गया तो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी कि हाँ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था, ये मेरी रिसर्च है, ये मैंने सब कुछ मतलब उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उनके व्यूज़ थे, उनके व्यूज़ लेके मैंने ये सारी अपनी फाइल कंप्लीट की है, फिनोमेनोलॉजी रिसर्च की, ठीक है जी। In the human sphere, this normally translates into gathering deep information. इससे क्या होता है, हमें डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे केस स्टडी है, ये भी क्या है, एक रिसर्च ही है, ठीक है। बस ये केस स्टडी होती है कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ को लेकर केस स्टडी करते हैं, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी होती है कि हम सामने वाले पर्सन की लाइव एक्सपीरियंसेस को क्या है सर्च करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी उस टाइम उनकी, ठीक है जी। देन
बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम ये रिसर्च कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ लेके, डिस्कशंस करके, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करके, देन रिप्रेजेंटिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स, कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था उस टाइम, उसको अपने वर्ड्स में भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये समझ आ गया इतना सा। अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमेनोलॉजी पे। तो फिनोमेनोलॉजी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली चीज़, ये फोकस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे, ये भी बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट एज इट इज़ जो सामने वाले ने बोला। देन कम्स इम्फोसिस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, कि प्रेजेंट मोमेंट में उस पर्सन के साथ क्या हुआ, उसका लाइव एक्सपीरियंस क्या था, उस चीज़ पर फोकस करता है। देन यूज़ ऑफ इंटुइशंस, कि उसका माइंड क्या है, क्या उसने सोचा होगा, उस टाइम क्या होगा, ये हम चीज़ें खुद भी देखते हैं रिसर्च के टाइम। ठीक है जी, तो वो क्या होता है, यूज़ ऑफ इंटुइशन। देन व्हेन टू यूज़ फिनोमेनोलॉजी, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम फिनोमेनोलॉजी तो रिसर्च करते हैं बट हम यूज़ कब करेंगे? पहला, व्हेन स्टडिंग लाइव एक्सपीरियंस, जब हम किसी पर्सन के लाइव एक्सपीरियंस को स्टडी करना चाहें कि उस टाइम उस इंसान के दिमाग में क्या था जब वो सिचुएशन हुई, उसने कैसे उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, उसने क्या कुछ सोचा होगा कि अभी मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा इतना फ्लड आने के बाद। ठीक है, वो सब चीज़ें जब हमने सर्च करनी होती है ना, लाइव एक्सपीरियंस पर्सन का, सामने वाले का, तो हम फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। देन व्हेन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल मेक मीनिंग ऑफ देयर लाइफ्स, देन व्हेन एक्सप्लोरिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये तो सिंपल लाइन्स है, ठीक है। देन कम्स एडवांटेजेस, क्या होंगे फिनोमेनोलॉजी के? तो फायदे क्या है, इससे क्या होगा, इट अलाउज द रिसर्चर टू स्टडी द फिनोमेना इन द नेचुरल सेटिंग्स, ये भी सही है कि नेचुरल सेटिंग्स में क्या है वो अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकता है। Methods tend to be flexible and can be fast and economical. ठीक है, it help us to understand what it is like to experience a specific situation. इससे हमें पता लग जाएगा कि जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प होगी कि कैसे उसने वो एक्सपीरियंस किया उस सिचुएशन को। ठीक है, कैसे लोगों के लाइव इवेंट्स को उसने सारा नोट डाउन किया, एक स्टोरी बनाई प्रॉपर। ये एक रिसर्चर के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, देन हेल्प्स टू गेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस फिनोमिना की, रिच डाटा मिल जाता है हमें बहुत सारा। ठीक है, अपनी फाइल तैयार करने के लिए फुल टू बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज होते हैं हमें पार्टिसिपेंट की तरफ से, उनके व्यूज़ पता लगते हैं, उनके ओपिनियंस, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता रहता है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज पे। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो पक्का होंगे। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, देखो आप जाके डिस्कशंस कर रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में आ जाता है। इंटरव्यूज़ लोगे, एक एक का एक्सपीरियंस लोगे, क्योंकि वहाँ पे देखो फ्लड आया है तो एक इंसान तो नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, एक एक का आप इंटरव्यू लोगे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देन डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस जनरलाइज डाटा, इतनी बड़ी संख्या में आपका वो डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि केस स्टडी में हमने बोला कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड एरिया में हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा, इतना रिसर्च वर्क आप क्या कर रहे हो। ठीक है जी, नीड स्किल्ड एंड हाईली ट्रेंड रिसर्चर्स, ये भी सही है, क्योंकि देखो रिसर्च करनी है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, फ्लड आया था, ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रेंड रिसर्चर चाहिए, बट वो अवेलेबल कई बार होते नहीं है। ठीक है, इतना ट्रेंड तो कोई भी नहीं रिसर्चर होता, बहुत कम, रेयर देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट, सही है, कि जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस टाइम फ्लड आया उसके साथ जो उसकी सिचुएशन थी, उसके बाद कई बार बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए। कई तो पहले ही डरे होते हैं कि हाँ ये हमारे साथ इतना हुआ और ये अब रिसर्च करने आ रहा है, हमें फिर से बताना पड़ेगा क्या क्या हुआ, बंदा आधा तो वैसे ही डर जाता है। देन नॉट यूजफुल इन जनरेटिंग थ्योरीज बिकॉज इट फोकस ऑन व्हाट इज़ और व्हाट हैज़ बीन रिसेंटली। ठीक है, इससे कोई थ्योरी नहीं बन सकती, जैसे प्याजे की थ्योरी है, वागोत्स्की की थ्योरी है, ये सब चीज़ें क्या है, सोशल लर्निंग, कल्चरल थ्योरी, ये सब चीज़ों में आ जाती है। बट देखो जब हम किसी का लाइव एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो उसकी सिर्फ स्टोरी बन सकती है, थ्योरी तो नहीं बनेगी कोई, राइट। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और आज का ये कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।